आज हम लोग चैप्टर 4 संधारित्र एवं परावैद्युत के न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन आप ऑलरेडी स्क्रीन पे देख रहे हो, बोर्ड पे मेंशन है। क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं। एक गोलाकार चालक की धारता 1 पिकोफैरड है, तो इसकी त्रिज्या का मान ज्ञात करो। सबसे प्राइमरी काम करेंगे, दिए गए मानों को हम लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी बोर्ड भी चीख चीख के कह रहा है मालिक एक गोलाकार चालक की धारता को इंग्लिश में हम कैपेसिटर बोलते हैं और कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। धारता का मान कितना दिया गया है, 1 पिकोफैरड। अब आपको पता है कि धारता का SI मात्रक फैरड होता है और यहाँ क्या लिखा है, पिकोफैरड। तो सबसे पहले पी को हटाओ, पिकोफैरड को हम फैरड में बदलने के लिए 10 की घात -12 का गुणा करते हैं। अब ये हमारा फैरड में बदल गया, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। त्रिज्या को इंग्लिश में हम रेडियस कहते हैं, लेकिन इस समय रेडियस को किससे प्रदर्शित किया था हमने, ए से। आगे बात करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला क्या है। आपको जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे तो एक गोलाकार चालक की धारता के संबंध में एक हमने डेरिवेशन करवाया था, विलगित गोली चालक की धारता। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि C बराबर फॉर्मूला था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। क्लियर। तो यहाँ से हमें किसका मान चाहिए, A का। बाकी मान डिवाइड में आ जाएगा, C अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर में क्या है, A। इसे घुमा के लिख सकते हैं, A बराबर C अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको अरेंज करके लिखो इज्जत के साथ। तो A से बोलेंगे नहीं, C से बोलेंगे नहीं, अरेंज करके लिखना ना इज्जत के साथ। तो इज्जत के साथ कैसे लिखेंगे, इस हिस्से को अलग कर लो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में क्या बचा है बेटा, C। इनटू में क्या बचा है, C। देखो ना, इसके टुकड़े टुकड़े करके लिख लिए। मान रखो, सबको पता है इसका मान 9 गुणे 10 की घात 9, और C का मतलब धारता से है, और धारता का मात्रक क्या है, ये रहा। इसको हल करो, 9 एकम 10 की घात 9 पे कौन सा चिन्ह है, प्लस। 12 में से जब 9 घटाएंगे तो 10 की घात -3 बचेगा। ये रेडियस निकल आई, और इसका मात्रक क्या होगा, मीटर। प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, मेंशन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारता इतने पिकोफैरड है तथा इसकी दोनों प्लेटों के बीच में इतनी उतनी की दूरी है। प्लेटों के बीच में वायु है। यदि संधारित्र को 1200 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो इसकी ऊर्जा क्या होगी। दूसरी स्थिति में एक दूसरी स्थिति दी गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा है लाला। आओ हम क्वेश्चन में सबसे पहले दिए गए मानों का उल्लेख करें। धारता कितनी दी है, 300 पिकोफैरड। इस पिकोफैरड को हम शॉर्ट में लिखेंगे PF। इस पिकोफैरड को हम फैरड में बदलने के लिए 10 की घात -12 का गुणा करते हैं। इसकी दोनों प्लेटों के बीच 1 मिलीमीटर की दूरी है। आप सबको एक बात पता है कि बीच की दूरी अगर 1 मिलीमीटर है तो दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस और प्रदर्शित करने के लिए D का प्रयोग करते हैं। तो D बराबर है 1 mm। आपको पता है mm हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, दूरी का SI मात्रक मीटर है, जबकि दूरी मापने के मात्रक तो बहुत सारे होते हैं। हम दूरी सेंटीमीटर में भी मापते हैं, मीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, मीटर, कोस, किलोमीटर, मील, और बहुत सारी यूनिट है। इसलिए हम यहाँ पे SI यूनिट इसको मीटर में बदलेंगे, यानी मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1 m को साफ कर देंगे। इस m को हम कैसे साफ करें, हमारे पास क्या एक्चुअल एजेंडा है जिसकी सहायता से हम m को साफ कर सके। वो एक्चुअल एजेंडा है, यहाँ पे हम 10 की घात -3 का गुणा करने वाले हैं। ऐसा नहीं कह सकते सृष्टि, क्या ऐसा करेंगे कि मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1 m साफ कर देंगे। ये इसको कहते हैं देसी जुगाड़। प्लेटों के बीच में वायु है, वायु मतलब निर्वात माध्यम है, साधारण माध्यम है। अब पहली स्थिति में भड़बड़ाता हुआ मान दिया गया है, यदि संधारित्र को 1200 वोल्ट तक आवेशित किया जाए। 1200 वोल्ट यानी किसका मान है, विभवांतर। पहली स्थिति बहुत ध्यान से समझो, आवेशित किया जाए तो इसकी ऊर्जा क्या होगी। तो इस संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो ऊर्जा होती है इसको हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, और स्थितिज ऊर्जा को हम U से प्रदर्शित करते हैं, 12 CV²। ये फॉर्मूला लगेगा, मान रखो। हाफ मतलब दिमाग से हाफ नहीं, आधा। C का मतलब धारता। C का मान कितना है,
इस v का मान कितना है 1200। v का स्क्वायर करेंगे तो क्या 1200 गुणे 1200, इसे हल करो। 150, 150 गुणे 12 का 12 में करेंगे 144, 2 जीरो 2 जीरो कितनी जीरो 4 जीरो, गुणे 10 की घात माइनस 12। लल्ला यहाँ पे प्लस है, थोड़ा ध्यान से देखो, 1 जीरो और इसको दे दो, 4 और 1 5, 15 गुणे 144 गुणे 10 की घात 5 गुणे 10 की घात माइनस 12। यहाँ पे प्लस है ना, 12 में से 5 घटा दो, 15 गुणे 144 गुणे 12 में से 5 घटाओगे 10 की घात माइनस 7 बचेंगी, 7 5 12। 15 का गुणा करो, दे मारो इसमें, 15 चौको 60 हासिल 6, 15 चौको 60 और 6 66 हासिल 6, 15 एकम 15 और 6 21, 2160 गुणे 10 की घात माइनस 7। ये ऊर्जा आ गई, और सबको पता है ऊर्जा का मात्रक होता है हूल। अगर लल्ला इसको हम जीरो को हटाना चाहें तो एक हटाएंगे, पावर 1 कम हो जाएगी। इसके बाद में हम क्या करेंगे, दूसरा मान देखो, दूसरी स्थिति, यदि प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, बहुत ध्यान से, प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए। अभी थी कितनी, अभी प्लेटों के बीच की दूरी थी 1 mm, तो बेचारी हो गई 2 mm, हो गई 2 गुणे 10 की घात माइनस 3 मीटर। तो बोला है तो प्लेटों के बीच धारता व विभवांतर का मान क्या होगा। अब की बार इन्होंने 2 मान पूछ लिए। बात तो सुनो, इनने जा कही 2 प्लेटें एक दूसरे तय पहले इतनी दूरी बहती तो धारता उतनी अति, और दूरी अगर दुगनी कर दी गई तो धारता कितनी हो जाए। तो लल्ला तुम जा बात जानत हुए हो कि एक सूत्र हमने पढ़ा हो, तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में कहा तो D। तो जा वाले सूत्र में धारता को मान दूरी पर निर्भर करत है, और धारता दूरी एक दूसरे की विरोधी है, उल्टा है दोनों। अगर दूरी बढ़ेगी तो धारता आधी हो जाएगी, यानी कि दूरी अगर दुगनी होगी तो धारता कितनी हो जाएगी, आधी। चलो तो हम शर्त यहाँ लगाते हैं, लिखेंगे दूरी दोगुनी होने पर धारता आधी रह जाएगी। तो पहले धारता आती कितनी, क्या लल्ला, धारता कितनी आती जा रही 300, तो बेचारी आती 300 पिको फैरड आती, आधी रह जाए जाको मतलब का होएगो, का मतलब होएगो 300/2 150 PF आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं। हमें मान किसका चाहिए, पिको फैरड को पहले इज्जत से बदल लो फैरड में, तो 150 गुणे 10 की घात माइनस 12 फैरड। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। दूसरी स्थिति में जब दुगनी दूरी हो रही तो धारता आधी हो गई। दूसरा मान हमें विभवांतर का निकालना है। सबको पता है, हमने चीख चीख के फॉर्मूला पढ़ाया है, C बराबर Q अपॉन V पढ़ाया है। जब V इधर आएगा तो बेचारा C कहाँ आएगा, नीचे, यानी V बराबर Q/C। मान रखो Q का मान कितना है, अच्छा देखो लल्ला, जे इतने बदमाश हैं सारे सवाल वाले चूतिया चंगड़ चतुर्वेदी सिंह सिंगानिया, जा बताओ इनने एकू बोरन ने जा में क्यू को मान दो ही नहीं, तो तुम ही हमें जा बताओ, जब जा वाले क्वेश्चन में क्यू है नहीं, जब क्यू कांस्टेंट है तो हम सारे का ऐसे ही लिख दिए बी प्रोपोर्शनल टू क्यू कांस्टेंट होएगो तो 1/C। विभवांतर को मान धारता पर निर्भर करता है, लेकिन विभवांतर और धारता जो दोनों उल्टा है एक दूसरे के, बताओ है कि नहीं है। उल्टा को मतलब जो है कि अगर धारता बढ़े तो विभवांतर घटे, और धारता अगर घटे तो विभवांतर बढ़े। मतलब सीधी बात है कि पहले धारता आती 300 और बाद में कितनी हो गई 150। बहुत ध्यान से सुनियो, आओ 300 आती और कितनी हो गई 150, यानी धारता अगर आधी हो गई तो विभवांतर ससुर पहले जितो हतो बाको दुगनो कर दो तुम बस।
जई के अनुसार चले, उल्टा वालो सिस्टम। जब 300 ते ससुर आधो रहे क्योंकि तो एगो 150 रहेगो, तो फिर जब हमारी उल्टाई जब सिस्टम चल रहा है तो जाके खिलाफ हम काम करें नियम के अनुसार, तो सी हमारो जब आधो रहेगो तो विभवांतर कितो हो जे दुगनो, तो दुगनो होए कितने को जे पहले कितो तो 1200, पहले कितो तो 1200, अब ससुर कितो हो जे 2400 लिखे हैं। अब विभवांतर 2400 वोल्ट होए, आओ स्क्रीनशॉट ले लो लल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है 6 माइक्रोफैरड धारिता के एक संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर इसकी ऊर्जा में हुई वृद्धि का मान बताओ। हम सबसे पहले दिए गए मानों को लिखते हैं, लेकिन इसमें स्थितियां दो है। पहले विभवांतर 10 वोल्ट है, बाद में विभवांतर 20 वोल्ट कर दिया गया है, लेकिन धारिता वही है, लेकिन संधारित्र की प्लेटें वही है। सबसे पहले 6 माइक्रोफैरड है, इस माइक्रोफैरड को हम लोग सबसे पहले फैरड में बदलेंगे, और माइक्रोफैरड को फैरड में बदलने के लिए 10 की घात -6 का गुणा करते हैं। प्रारंभ में विभवांतर 10 वोल्ट है और बाद में कितना हो जाता है 20 वोल्ट। दोनों स्थितियों को अलग अलग हल करेंगे, और दोनों स्थितियों को अलग अलग हल करने के बाद हमें अंततः ऊर्जा जाननी है, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक कर देंगे। तो लिखेंगे प्रथम स्थिति में ऊर्जा। आपको अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी हमें संधारित्र की प्लेटों के बीच में ऊर्जा निकालनी होती है तो U बराबर हाफ CV² यानी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ CV²। जब पहली स्थिति में निकाल रहे हैं तो U क्या होगा E1, V क्या होगा V1, इसमें C हमारा कांस्टेंट रहेगा, मान रखेंगे। C दोनों स्थितियों के लिए बराबर है। V1 का मान कितना है, स्क्वायर का मतलब 10 × 10, दुत्ती 10 दाई 100, 100 तिया 300 × 10 की घात -6। दिमाग से देखो बोर्ड पे, 2 जीरो इसको ब्याज पे दे दो, 6 में से 2 पावर चली जाएंगी, कितनी बचेंगी 10 की घात -4। पहली स्थिति में ऊर्जा निकल आई। अब हम दूसरी स्थिति में ऊर्जा निकालेंगे। U बराबर फिर से हाफ CV²। बताओ जब इतनी बात समझ में आई जब हमने समझाओ तो तुम्हें कि जब U बराबर U1 हाफ C1² होए, तो जब U2 होए तो जाऊँ तो लला C2 होए। जा में देखो तो U2 बराबर हाफ C को मान उतो ही रहे है जितो पहले है, तो देखो का तो 6 × 10 की घात -6, और जा में लल्ला देखो जा में B2 को मान का धरे 20, पहले विभवांतर 10 है तो फिर बाद में होएगा 20, तो 20 × 20 दुत्ती 6। U2 बराबर 20 का 20 में करें तो 400, और 400 में 3 को गुणा तो 1200, 1200 × 10 की घात -6, 2 जीरो ब्याज पे दे दो, 12 × 10 की घात -4। दूसरी स्थिति में आएगो। अब बची हुई कुल ऊर्जा कितनी है वो हम निकाल, ऊर्जा में अच्छा वृद्धि कितनी हुई वो निकालनी है, तो लिखेंगे ऊर्जा कह रहे ऊर्जा ऊर्जा में वृद्धि कितनी हुई है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। देख लल्ला एक बात ध्यान रखियो कि अब जाना सोचियो जब मास्टर ने अंतिम में थे प्रारंभिक काहे घटाए दो पूछो काहे जाके मारे, तुम जा बताओ। जब मान कोई चीज़ बढ़ रहा है कम ते ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वाले तो कम घटे कि कम वाले तो ज़्यादा घटे, ज़्यादा वाले तो कम घटे ना, आंसर माइनस में आइए। तो देखो ऊर्जा में वृद्धि जाको मतलब हमें की को मान निकालने मुँह को U को, अंतिम ऊर्जा कितनी है 12 × 10 की घात -4। इसमें हमें घटाना है का U1 का मान घटाना है 3 × 10 की घात -4।
आंसर नहीं कर यार, दुड़े दुड़े कर रहे तुम, बड़बड़ा गए। ए देखो, जहाँ में 10 की घात -4 10 की घात का होगो अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम जो धरो और प्रारंभिक जो धरो दोनों को घटाए पे गए, जब दब दो दोनों को। जहाँ में 10 की घात -4 कॉमन ले लो, इतो तो कर ही लियो। जहाँ में 10 की घात -4 कॉमन ले लो, 12 में तो कितने घट जाए 3, और 12 में 3 चले गए, कितने बचे आओ 9। देखो 9 गुणे 10 की घात -4, बधाई हो, आंसर आ गया। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? हूल। पता है कि नहीं पता है? हूल होता है कि जूल होता है? अगर पता है तो दे मारो स्क्रीनशॉट। लल्ला अगलो क्वेश्चन देखो, बोर्ड पर लिखो है, का लिखो जा में, दो संधारित्र जिनकी धारताएं फलानी ढिकानी है, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं और 120 वोल्ट ने आवेश दो जाते हैं, तो तुल्य धारता को मान और आवेश को अलग अलग मान बताने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, लिखो लिखाओ मान लिखे हैं का दो गो। सबसे पहले क्या कही गई है, दो संधारित्र जिनकी धारताएं अलग अलग है, एक की धारता है 200 माइक्रोफैरड, यानी C1 बराबर 200 माइक्रोफैरड। बात क्लियर? C2 बराबर कितना है? 600 माइक्रोफैरड। बताओ इतनी बात क्लियर हुई? समांतर क्रम में जोड़े गए। एक और होता है श्रेणी क्रम, तुमने दोनों क्रम पढ़े हुए हैं, चाहे ससुर को श्रेणी क्रम में जोड़ो हुए चाहे समांतर क्रम में जोड़ो हुए, दोनों के अलग अलग फार्मूला होते हैं, तुमने दोनों के पढ़े हुए हैं। यानी समांतर क्रम को जो फार्मूला होता है, यानी हमें तुल्य धारताएं निकालने हैं और दोनों पे अलग अलग आवेश यानी Q1 और Q2 को मान, दोनों को मान निकाले गए। तो सबसे पहले समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारता, बउआ तुमने एक फार्मूला पढ़ो है, C बराबर C1 प्लस C2। जो बड़बड़ा है ना, जो योगी आए दैया जो मास्टर ने गलत लिख दो, सही लिखो है। तुमने हाई स्कूल में फार्मूला पढ़ो है, प्रतिरोधों का जोड़े, तो मन श्रेणी क्रम में जब जोड़ो तब मन हम लिखते R बराबर R1 R2 R3, और जब हम समांतर क्रम में जोड़ो 1/R करके लिखते। जन उल्टो लोचा एकदम से अजीब तरीकों को सिस्टम है, जस्ट उसको उल्टो है, का उल्टो है। C बराबर C1 तय और C2 को जुड़े, तो C1 को मान कितना है 200, C2 को मान कितना है 600 और 200 800। लेकिन एक लल्ला दिक्कत है, पूछो का पेट में दर्द नहीं हो रहा ना, दिक्कत जा है कि जंजू 600 200 जोड़ के जो 800 आओ है, जा 9 माइक्रोफैरड लिखो, 9 माइक्रोफैरड लिखो, तो जऊ को आंसर लल्ला माइक्रो ही फैरड है, जा दिक्कत है, जा चीज ध्यान रखियो। आओ अब दूसरो मान का निकलबे गए, प्रत्येक पर आवेश का मान बताओ। प्रत्येक मतलब दोनों पे अलग अलग आवेश को मान बताओ। तो ध्यान से देखो, दोनों पे अलग अलग आवेश को मान बताए हैं। तो पहली स्थिति में, पहली या कोई पहली और सहेली नहीं, ध्यान से देखो, हाँ स्थिति में आवेश, तो तुमने का फार्मूला पढ़ो है, फार्मूला पढ़ो है C बराबर Q/V। जब हम आवेश को मान निकलें तो जो भी एंग आई आए, तो जाको हम लिख सकते हैं Q बराबर CV लिख सकते हैं। अब जा में मान धरवे गए, तो Q Q1 होगा, V V1 होगा, C हमारा वही बनो रहे। पूछो काहे, क्यों काहे C दोनों के लिए बराबर हुए, का ऐसा ही है ना, उल्टो है, तुम बड़बड़ाओ ना। जब V कांस्टेंट है, C C1 है, तो V का है V रहेगा। फिर तो सुनो, Q बराबर का है CV, और Q जब Q1 होगा तो C C1 है, V V रहे, तो जा में मान धरे, तो Q1 को मान Q1 ही है, का जुई तो निकलबे गए। C1 को मान कितो बताओ 200, कितो लल्ला 200 कितो है। लेकिन बउआ जो माइक्रोफैरड में लिखो है, जानता हूँ जाके फैरड में बदल लो, तो 10 की घात -6 को गुणा कर दो। अब हमें B को मान धराओ, B को मान कितो है, देखो सारे B को मान जो दो गो तो यहाँ जरूरत है नहीं पड़ी, जो धरो B को मान 120 वोल्ट लिख ले। आओ तो पहली स्थिति में का भाव B को मान हम कितो धरे हैं 120। अब जाको हम गुणा करें, देखो लल्ला एंगाई देखो, अरे लिखो रे आंदे स्थिति, तुम्हें क्या पता कहो लिखना पास हो स्थिति धत्ती धरे बता कमेंट तो आंदे 12 दूनी 24। ये भैया कमेंट आपके बढ़त हो रही है, 2 जीरो और 1 जा जीरो, कितनी जीरो 3 जीरो गुणे 10 की घात -6, जन 3 जीरो जाके ब्याज पे दे दो, 3 कहाँ गुड, जे बच्चा हमारे अंग्रेज हो गए सबरे। आओ
इतो आओ जा आवेश को मान मात्रा का हो जाए कूलाम। सर्द गर्मी में कूलाम हो कूलर जैसो लगत, जैसे घर में सांप निकल रहा है तो रस्सी उस सांप ऐसी लगत। देखो आगे दूसरी स्थिति में तो का दूसरी का लिख दें शादी में, तुम्हारी कसम तुम कम नहीं हो, एऊ लगाए थे मात्रा। देखो Q बराबर CV, इधर कैमरा वाले कैमरा फोकस करो, इधर देखो Q बराबर CV। जब Q अमाओ Q2 हो है तो C अमाओ C2 हो है, B रहे है। जब Q Q2 हो जाएगा तो ये हमारा C भी Q2 हो जाएगा, सब QT हो जाएंगे एकदम से। Q2 बराबर C2। देखो लल्ला वीडियो सोना ही चल रहे, देखत कौन हुआ है नहीं, चाहे कचू बको का फर्क पड़त, चाहे कचू कात रहा हो ही देखो। C2 को मान कितो धरो 600। पूरे लौड़ा तुम्हारी कसम तुम आओ आरामी एक नंबर तो। हाँ नशा करके आज बड़ा है तुम बगलोल आदमी, ध्यान नहीं दियो है। चल अब एक तमाचा मारेगा कि अभी रुको अभी तुम बीको मान कितो है, वही है पुरानो वालों 120। अरे वीडियो सोना ही चला, सोचा शायद चल जाए हैं का व्यूज। अब रुक जाओ, डंडा लेके आए रे तुम्हारे लोग, सर्विस करे हैं। बार छंग 72, 2 0 और 1 0 कितनी हो गई 3। सीधा हम लिख सकते हैं Q2 बराबर 72 गुणे 10 की घात -3। बधाई हो, आंसर आ गया। दे मारो स्क्रीनशॉट फटाक से।